तो आज जो हम लोग चीज़ देखेंगे, जैसे लास्ट क्लास जो हम लोगों ने देखा था वो देखे थे कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को कलर वगैरह कर सकते हैं। आज हम लोग इसके आगे का चीज़ देखेंगे, जैसे बुलेट्स वगैरह किस तरीके से अप्लाई हम लोग करेंगे। तो पहले तो हम लोग एक पैराग्राफ हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए। पहला जो होता है ये होता है सिम्बॉलिक बुलेट्स मेरा, जिसमें हम लोग कोई सिम्बॉल के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको मिल जाएगा डिफाइन न्यू बुलेट्स में जा कर के कुछ सिम्बॉल्स वगैरह आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज़ हम यहाँ पे लेते हैं एक बहुत कॉमन सा हम लोग ले सकते हैं विंग ड्रिंक के नाम से। तो यहाँ पे आप सर्च वगैरह भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अभी इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे ढेर सारा आपको ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। जैसे सपोज़ हमको हार्ट के जैसा चाहिए या फिर हमको स्पाइडर के जैसा चाहिए, जिस तरीके का चाहिए रहेगा वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला इसी में आ जाएगा, वो हो जाएगा न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेट या रोमन नंबर। आपको जिस कंडीशन में चाहिए वो कंडीशन भी आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट हो जाता है इसके बाद वो होता है आपका मल्टीपल लेबल लिस्ट। ये क्या करेगा कि आपका एक लिस्टिंग बनाएगा। जैसे सपोज़ हम यहाँ पे लिखते हैं इंडिया, एंटर किया। अब इंडिया के अंदर सपोज़ हम लिखते हैं यहाँ पे झारखंड, एंड देन हम लोग इसके अंदर लिखते हैं हम लोग जैसे रांची, ठीक है। अब इसके बाद हमको दूसरा स्टेट का नाम लिखना है, तो हम लोग शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं पीछे आने के लिए, शिफ्ट एंड टैब। तो अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे BIHAR बिहार हो गया, एंड इसके अंदर किसी इसका कैपिटल हम लोग लिखते हैं। तो इस तरीके का काम हम लोग मल्टीपल लेबल लिस्ट में कर सकते हैं। आप सपोज़ कोई और कंट्री का नाम लिखना है तो वो हम लोग लिख सकते हैं, एंड उसके आगे का सब चीज़ हम लोग फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि हम लोग कोई भी वर्ड किस तरीके से लिखते हैं। जैसे सपोज़ हमको कुछ अगर पैराग्राफ को हमको उसका अलाइनमेंट हमको ठीक करना है, तो वो अलाइनमेंट हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो मेरा अलाइनमेंट पहले होता क्या वो समझना ज़रूरी है। अलाइनमेंट वो होता है कि जब किस डायरेक्शन से हम कोई भी टेक्स्ट को लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो ये अलाइनमेंट जो हो जाएगा आपका, ये 4 तरीके का हो जाएगा। डायरेक्शन समझ में आया कि डायरेक्शन से अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट जो होगा वो होगा कि किस डायरेक्शन से हम लोग कोई भी टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से ही लिखना स्टार्ट हम लोग करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर का मतलब क्या होगा, कोई भी टेक्स्ट जब हम लिखेंगे, अब ये कहाँ से लिखाएगा, मेरा एकदम सेंटर से लिखाएगा। उसके बाद राइट हो जाता है, राइट साइड आप कर सकते हो, और जस्टिफाई आप कर सकते हो। जस्टिफाई में भी बहुत सारा ऑप्शन है। जस्टिफाई बेसिकली करता क्या है कि लेफ़्ट और राइट दोनों मार्जिन को इक्वल बना देगा। जैसे अभी नॉर्मल अगर लेफ़्ट में रखते हैं तो क्या होता है कि लेफ़्ट साइड तो मेरा मार्जिन इक्वल होता है, बट जो राइट साइड का जो मार्जिन होता है वो बहुत जिगजैग मोड में होता है। तो इसको सही करने के लिए, ताकि मेरा डॉक्यूमेंट एक अट्रैक्टिव वे में दिखे, तो इसके लिए हम लोग इसका अप्लाई करते हैं। इसके बाद होता है इंडेंट। इंडेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है डिक्रीज इंडेंट और एक होता है इंक्रीज इंडेंट। अब इंडेंट होता क्या है, तो बेसिकली हम लोग जिस पार्ट से लिखना शुरू करते हैं वो पार्ट उसका इंडेंट कहला जाता है। जैसे ये पार्ट, तो यहाँ से हम लोग का लिखाएगा, तो ये आपका टैब भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे टैब भी हम लोग सेट करते हैं मार्जिन में। तो जैसे सपोज़ अभी हम लोग पहले इंक्रीज़ करेंगे अभी, तो इंक्रीज़ करने में मतलब आगे की ओर बढ़ाना इसको होता है, ठीक है। तो कहाँ से लिखना है तो वो हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद है डिक्रीज इंडेंट, मतलब कितना पीछे लेकर के जाना है। तो ये एक अपने बाउंड्री लाइन पे ही काम करेगा, मतलब जितना पार्ट हमको लिखने के लिए दिया हुआ है उतना ही पार्ट में हम और भी मूवमेंट वगैरह करा सकते हैं इसका। उसके बाद अगला हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या करेगा, जैसे हम टेक्स्ट अभी लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करें, लेकिन हमको अगर राइट साइड से लिखना है तो हम लोग एक ईजी सा स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसी के बाद आपका हो जाता है इंडेंट हो जाता है। ये आपको शॉर्ट वगैरह करना हो जाएगा आपका। तो शॉर्ट का क्या काम है कि जैसे सपोज़ ये आपका वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर पे काम करता है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर जिसका भी जो है कोई भी पैराग्राफ का, ये उसके अकॉर्डिंग काम करे। जैसे मेरा अभी तो ये सेलेक्टेड है। अभी हम इसमें जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे और इसको A to Z में हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक किया एंड देन उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, जैसे R के बाद S, फिर T, फिर T, फिर V आता है। अगर हम इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो पहले V आएगा, फिर T आएगा, फिर T आएगा, फिर S आएगा और सबसे लास्ट में R जाएगा। तो ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें जाएंगे और यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर दिए, देन उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको ओके। तो ये आपको इस तरीके से चेंज हो गया।
इसी के अलावा आपका नेक्स्ट होता है, ये होता है शो एंड हाइड टूल। शो एंड हाइड टूल बेसिकली बताता है कि आप अगर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करके रखा, कोई हिडन सिंबल वगैरह लगाया हुआ है, जैसे इंटर का सिंबल होता है या स्पेस बार का सिंबल होता है या टैब का, जैसे सपोज हम यहाँ पे टैब लगा दिए। अब टैब क्या होता है कि टैब हम लोग स्पेस बार देख करके भी बहुत सारे लोग जो है टैब का यूज़ करते हैं। जैसे हम काफ़ी सारे स्पेस बार भी देंगे तो भी एक गैप बन जाएगा। अभी सपोज हम जैसे हटा देते हैं तो अब ये हमको नहीं पता चल रहा है कि इसके बीच में हमने टैब लगा के रखा है या स्पेस बार लगा के रखा है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग शो एंड हाइड टूल का यूज़ करते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट तो बता ही दी अभी। अलाइनमेंट का सबका अपना अपना शॉर्टकट होता है। जैसे अगर हमको लेफ़्ट करना है तो Ctrl+L का यूज़ करेंगे, राइट सेंटर करना है तो Ctrl+E का यूज़ करेंगे, राइट करना है तो Ctrl+R का यूज़ करेंगे, जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J का यूज़ करेंगे। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग हो जाता है कि लाइन के बीच के स्पेस को कितना, जो बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 पे रहता है, लेकिन हम लोग इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो सब सारा कुछ आप स्पेस को ऐड कर सकते हैं, स्पेस को रिमूव कर सकते हैं, ये कुछ काम आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हो जाएगा इसके बाद कि कंप्लीट जो लिखे हैं आप पैराग्राफ, वो चाहे कितना भी रहे। जैसे सपोज़ हमको यहाँ से तो सिलेक्शन हम पढ़े ही है शिफ्ट के साथ, तो हम यहाँ से यहाँ कर ही सकते हैं एक बार में सेलेक्ट। जब सेलेक्ट कर लिए हैं देन उसके बाद हम लोग जितना पार्ट मेरा सेलेक्टेड है उसको हम लोग कलर फिल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको आ जाएगा बॉर्डर लाइन कि इसको बॉर्डर में भी फिलअप करना तो बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, या नहीं तो इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग का भी हम लोग बॉर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हमको ऑल बॉर्डर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर चाहिए तो सिर्फ आउटसाइड का, या हमको सिर्फ लेफ़्ट बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ काम, इससे पहले हम इसको नो बॉर्डर कर देते हैं। देन उसके बाद जैसे हम लेफ़्ट साइड बॉर्डर, या सिर्फ मेरे को आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो ये सिर्फ मेरा आउटसाइड उसको कवर अप कर देगा। नेक्स्ट फिर अब हम लोग देखेंगे ये जो पार्ट मेरा कंप्लीट स्टाइल का जो पार्ट है, इसको हम लोग रेफरेंस ऑप्शन में हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आपको कोई भी चीज़ लिखने वगैरह से रिलेटेड आपको काम यहाँ पे मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे का, देखते हैं फाइंड ऑप्शन। फाइंड का होता है क्या काम कि फाइंड हम लोग कुछ भी वर्ड अगर खोजना है, जैसे सपोज़ हम यहाँ पे खोजते हैं एक कोई वर्ड, इसका शॉर्टकट की तरह से अगर हम लोग अप्लाई करें तो Ctrl+F होता है फाइंड का। जैसे यहाँ पे एक वर्ड हम लोग चूज़ कर लेते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ठीक है। जैसे सपोज़ हमको यहाँ पे VIDEO वीडियो फाइंड करना, तो वीडियो देखिए जहाँ कहीं पे भी है, तो मतलब जो एरिया मेरा सेलेक्टेड था उसमें अगर कहीं पे मेरा वीडियो है तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के बाद उसी में रिप्लेस का है Ctrl+H होता है आपका रिप्लेस का शॉर्टकट। तो वीडियो के जगह पे सपोज़ हमको चेंज करना है, हमको रांची लिखना है, रांची लिख करके रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे जिस कितने जगह पे, तो 4 जगह पे हमको रिप्लेसमेंट मिला है। तो जहाँ जहाँ पे भी वीडियो लिखा हुआ तो वो सब चेंज होकर के रिप्लेस हो गया। इसी के बाद लाइन होता है कि सपोज़ हमको 3 नंबर वाले लाइन पे जाना है तो 3 लिख करके यहाँ पे आप पेज में जाइएगा, या लाइन हमको चेंज करना तो लाइन में हम जाएंगे, और कितने नंबर का लाइन है तो 3 नंबर का लाइन है, 3 लिख करके हम लोग इसको कर दिए गो टू। तो ये क्या करेगा आपका सीधी आपका 3 नंबर वाले पे लेके चला जाएगा। देख लेते हैं। तो अभी जो मेरा ब्लिंक कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, 3 नंबर वाले लाइन पे ब्लिंक कर रहा है। मतलब अगर हम काउंट करेंगे तो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, तो इस पर ये मेरा जा करके आपका ब्लिंक करने लग जाएगा। तो होम में लगभग आपके पास इतना ही कुछ टूल्स आपको बेसिकली मिलना है। अब इसका यूज़ वगैरह हम लोग आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।